नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज हमारी टीम मौजूद है गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस के अंदर। आज 102nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है सत्यजीत रे की, जो काफ़ी जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं इंडिया के अंदर। बंगाली सिनेमा के अंदर काफ़ी जाना माना नाम है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर फिल्म स्क्रीनिंग और एक पैनल डिस्कशन किया रखा गया है, जिसके अंदर जाने माने फिल्म क्रिटिक मिस्टर साइबल चैटर्जी और एक फिल्म स्कॉलर और दूसरी तरफ एक असमीज़ फिल्म डायरेक्टर जो 2 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने काफ़ी चीज़ें सत्यजीत रे के ऊपर और उनके फिल्म के स्टाइल के ऊपर बात की। आइए थोड़ी देर में बात करते हैं हमारे पैनलिस्ट से और जानते हैं कि आज के दौर के अंदर सत्यजीत रे की फिल्में कितना ज़्यादा योगदान देती हैं और कितना ज़्यादा अहम मुद्दा उठाती हैं आज के जनरेशन के लिए। थोड़ी देर में बात करते हैं उनसे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। दर्शकों, जैसा कि आप जानते थे, आज हमारी टीम गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में आई हुई है और यहाँ पे सत्यजीत रे के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर पैनल डिस्कशन हुआ था। तो हमारे साथ ही मिस्टर साइबल चैटर्जी मौजूद हैं, जो उस पैनल का एक हिस्सा थे। तो इनसे जानते हैं सर, आज के ज़माने में, आज के दौर में सत्यजीत रे की मूवी कितना ज़्यादा मीनिंगफुल रखती है? नहीं, ये है कि जो मास्टर पीसेस होते हैं सिनेमा के, वो कितना भी टाइम गुजर जाए वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो एक तरह के मील के पत्थर होते हैं। तो वो तो मील के पत्थर सब आगे निकल जाओ, टाइम बहुत आगे आ गया, 60 साल बाद हम बात कर रहे हैं, मगर फिर भी जो मील का पत्थर है वो अपनी जगह है और उसको देख कर ही हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो हमारे हेरिटेज का, हमारे सिनेमा हिस्ट्री का एक अभिन्न पार्ट है। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और जब नए फिल्म मेकर जब फिल्म बनाना चाहते हैं या बनाना शुरू करते हैं, तो वो जब फिल्में देखते हैं तो उनमें से सत्यजीत रे एक फिल्म मेकर हैं जिनको वो देखना ज़रूरी होता है उनके लिए, क्योंकि वो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी है फिल्म मेकिंग के। तो इस तरह के फिल्म मेकर दुनिया में बहुत हैं। तो इंडिया में एक सत्यजीत रे हैं जिनको आप इग्नोर करके आगे नहीं निकल सकते। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझे इनकी तरह फिल्में नहीं बनानी है, तो वो भी आप का अपना चॉइस है। मगर जो फिल्म मेकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर फिल्म बनाते हैं, वो भी फिल्में बनाते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत फिल्म मेकर्स हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हैं, जिन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमने सत्यजीत रे की फिल्म देखी और बहुत उससे इम्प्रेस्ड हुए, और उनके स्टाइल को हम हमारे जहन में रखते हैं जब हम फिल्में बनाते हैं। सर, पैनल डिस्कशन के दौरान आपने कहा था कि पहले के जो फिल्म मेकर्स थे, जो सत्यजीत रे के टाइम के हम बात करें, ऋत्विक घटक की बात करें, तो उनके पास एक मीन्स था और मीन्स भी थे और आइडियाज़ भी थे। आज के ज़माने में मीन्स हैं बट उतने आइडियाज़ जनरेट होके नहीं आते। ऐसा क्यों होता है आज के ज़माने में? आजकल ये होता है कि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे काम होता है ना, तो इतना सारा काम होता है कि एक फिल्म मेकर अपनी एक ज़िंदगी में 60, 70, 80 साल के उम्र में ज़िंदगी में वो कितनी फिल्में बनाता, 15 फिल्में बनाता है। और मगर आज उसके पास और भी इतनी चीज़ें हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एड्स बनाता है, वो और भी काम करता है, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। वो अच्छी बात है, मगर ये होता है कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं ज़्यादा लोगों का, क्योंकि टर्नओवर टाइम इतना कम होता है कि जल्दी जल्दी काम करना होता है, सर्कुलेशन में रहना होता है। उस ज़माने क्या था कि मैं सिर्फ सत्यजीत रे की, अगर राज कपूर भी फिल्म बनाते थे, बिमल रॉय फिल्म बनाते थे, गुरुदत्त बनाते थे, तो वो 3-3, 4-4 साल काम करते थे एक फिल्म पर। स्क्रिप्ट पे काम होती थी, एक्टर्स के साथ बैठकर बातचीत होती थी, म्यूज़िक बड़े सोच के तसल्ली से बनाते थे। आजकल ये है कि एवरीथिंग इज़ वेरी क्विक, और OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से ये हुआ कि काम ज़्यादा आ गया लोगों के पास, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि ऐसे फिल्म मेकर हैं नहीं जो अच्छी फिल्में मतलब बना नहीं रहे हैं। तो ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, पर वो कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि एक साइकिल है, धीरे धीरे इसमें से भी अच्छा काम निकल कर उभर कर आएगा। तो सर, एज अ फिल्म क्रिटिक आप जैसे हम कई बॉलीवुड में कहें कि एक कोना शाहरुख खान की फिल्में लाइक करता है, एक है कि जो ग्रास रूट लेवल के सिनेमा को भी सपोर्ट करता है। हम जैसे लेट इरफान खान की मूवीज़ हो गई, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कमर्शियल सिनेमा भी करते हैं और इंडिपेंडेंट सिनेमा को भी तवज्जो देते हैं। बट जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जैसे सलमान खान हो गए या शाहरुख खान हो गए, या अक्षय कुमार हो गए, तो ये ऐसी फिल्मों को सपोर्ट क्यों नहीं करते, या ऐसा रेशियो कम क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास भी टाइम कहाँ है। वो भी तो मतलब आज का फिल्म मेकर जो पहले क्या था कि एक राज कपूर सिर्फ फिल्म ही बनाते थे, उनके पास और कोई काम नहीं था।
मतलब उनको फिल्म ही बनाना आता था और एक्टिंग करते थे और फिल्म बनाते थे। आजकल क्या है कि ये जो स्टार्स हैं इनको और भी बहुत कुछ करना होता है, इनको एड्स करने होते हैं, इनको इवेंट्स करने होते हैं, इनको पता नहीं मतलब कम्युनिटी के कई इवेंट्स होते हैं जिसमें वो जाते हैं, तो उनके पास टाइम बहुत कम है। तो एक शाहरुख खान या अक्षय कुमार अपना जो काम करते हैं वो इतना वो बिज़ी रहते हैं कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि और किसी चीज़ पर। ऐसे होता है कि कभी आमिर खान ने किसी फिल्म को बैक कर दिया, उसने कहा कि आमिर खान प्रेजेंट्स, या ऐसे होता है इंडिया में। सलमान खान ने भी किया है, वो एक चिल्लर पार्टी एक फ़िल्म थी उसको शायद उन्होंने सपोर्ट किया था। आमिर खान ने भी ऐसी 1-2 फिल्मों को सपोर्ट किया है, पर मतलब उससे नहीं होता कुछ काम तब होगा जब ये लोग अगर ऐसी फिल्मों में काम भी करें, थोड़ा टाइम दें, मतलब साल में अगर 1 महीना भी डिवोट करें इस तरह की फिल्मों के लिए, तो शायद इंडिपेंडेंट जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फिल्म है उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, पर वो नहीं हो पा रहा है इस वक्त। अभी रिसेंटली RRR ने ऑस्कर जीते था, बट कोई ऐसे फिल्म है जो बेस्ट फिल्म हमारी ऑस्कर जीत के आई हो, ऐसा क्या एक कमी रह जाती है कि हमारी इंडियन फिल्म, बॉलीवुड फिल्म का कोई रीजनल फिल्म उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, पहुंचती है तो वो एक अवार्ड तक नहीं पहुंच पाती है? ऐसा कहीं कमी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, कमी नहीं है, ये है कि हम जैसे मैंने कहा कि हम लोग 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, तो इतना बड़ा जो एक ऑलमोस्ट मतलब एक कॉन्टिनेंट की तरह है हमारा देश, तो फिल्म मेकर्स को ये कभी फील नहीं होता कि हमें कुछ इससे आगे जाके और भी ऑडियंस ढूंढना है, तो अपने ऑडियंस के लिए ही फिल्म बनाते हैं। तो इन फिल्मों का जो अपील होता है वो लिमिटेड होता है, वो सिर्फ अपने जनता तक ही सीमित रहता है। जहाँ की मैंने जब कहा कि छोटे जो कंट्रीज़ हैं, ताइवान है, हांगकॉन्ग है, जहाँ पे ऑडियंस कम है, वो जब फिल्म बनाते हैं तो उनको पहले से सोचना पड़ता है कि हमारी जो फिल्म है ये सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए बनाएंगे तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, तो वो फिर आगे की सोचते हैं और दुनिया भर की सोचते हैं। तो इंडियंस नहीं करते हैं वो, मतलब इसलिए नहीं करते हैं कि ज़रूरत नहीं करने की। जो लोग करते हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जिनके पास मास ऑडियंस नहीं है, वो लोग करते हैं वो वाली फिल्में, और वो उन फिल्मों के पास वो फिनेंशियल मींस नहीं होता है कि जो जाके ऑस्कर्स में कैंपेन करना होता है ना, इलेक्शन की तरह जाके लोगों को कहना पड़ता है मुझे वोट दो, तो वो सिस्टम उस तरह का है। तो उसमें आपको अमेरिका में जाके 3 महीने रहना पड़ेगा, वहाँ जाके लोगों को फिल्म दिखानी पड़ेगी, अलग अलग लोगों को, जो वो कहेगा मेरे पास अभी टाइम है आप दिखाओ, तो आपको कुछ हायर करके फिल्म दिखानी पड़ेगी उनको। तो दीज फिल्म मेकर्स कांट अफोर्ड टू डू, इनके पास वो मीन्स ही नहीं है फाइनेंशियल। और जो बड़े हैं उनको तो चाहिए ही नहीं, उनको तो क्या करना है, उन अवार्ड से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उनको तो पैसे से मतलब है, पैसा बन गया। इंडिया के अंदर भी बात करें, अभी मैंने ग्लोबल लेवल पे ऑस्कर्स की बात करें, इंडिया में जब फिल्म फेयर होता है, आईफा अवार्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर भी बड़े बड़े फिल्म हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, इन्हीं का ही बोलबाला ज़्यादा रहता है। तो एक सर्टेन लेवल की लॉबिंग होती है तो कि हमारी फिल्में इतनी, जो ग्रास रूट लेवल की फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में, उतनी उठ के क्यों नहीं आ पाती हैं? नहीं, वो तो है कि जो अवार्ड देने वाला है उसको भी तो स्टार्स चाहिए ना। अब फिल्म फेयर को तो स्टार्स चाहिए, वरना फिल्म फेयर कौन देखेगा, तो उनको स्टार्स चाहिए। अब स्टार्स को लाने के लिए उनको अवार्ड देना पड़ेगा, और उस स्टार्स को कुछ नहीं करना पड़ता। स्टार्स को इनफैक्ट स्टार्स उल्टा पैसा लेते हैं, मतलब एक किसी अवार्ड शो में जाके नाचने का और अवार्ड लेने का, वो उनके लिए उनको पैसे मिलते हैं, तो वो अलग ही गेम है। उसमें एक्सेलेंस या क्वालिटी को रिकग्नाइज नहीं करते। वो एक इकोनॉमिक, वो एक मेड फॉर टेलीविज़न इवेंट होता है, जिसको वो जितने बड़े स्टार्स से उसको वो मतलब बनाएंगे, उतना उसका वायबिलिटी होगा ना, उतना उनको प्राइस मिलेगा। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये गेम है, तो वो अलग गेम है। उसमें ऑस्कर्स में तो फिर भी एक्सेलेंस को कुछ हद तक रिकग्नाइज़ किया जाता है। हमारे यहाँ के अवार्ड्स में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे अवार्ड्स ही ऐसे हैं, क्योंकि इतना स्टार ड्रिवन है सब कुछ, इतना बॉलीवुड ड्रिवन है कि इसमें क्वालिटी का कोई स्पेस नहीं है। इसमें सिर्फ पॉपुलैरिटी का स्पेस है, और पॉपुलैरिटी को रिकग्नाइज़ करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2 क्वेश्चन और पूछूंगा सर आपसे। एक, हमेशा मुंबई सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा और एक साउथ का सिनेमा, ये आजकल फाइट बहुत ज़ोरों पे है, तो कंटेंट वाइज किसको ज़्यादा अच्छा मानेंगे? कौन इसके अंदर एज अ फिल्म क्रिटिक आप किसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा साउथ डेफिनेटली है, क्योंकि साउथ में जो है ना, वो उनकी फिल्में जुड़ी हुई होती हैं। वो जो उनकी कहानियाँ होती हैं, वो पॉपुलर फिल्मों में भी, जिसमें पॉपुलर कमर्शियल एलिमेंट्स हैं, जो बॉलीवुड स्टाइल में बनी हुई एक्शन फिल्म्स हैं, उसमें भी उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो बिल्कुल
ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, हमारी तरह नहीं कि हमें पता नहीं मतलब ये कहाँ की कहानी। इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, जब आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो तो आप एक रीजन के साथ उसको जोड़ नहीं पाते, उसको आपको जनरलाइज करना पड़ता है, तो वो दिक्कत है। और साउथ की फिल्में होती है कि तमिल फिल्म, मलयालम फिल्म, कन्नड़ फिल्म या कोई भी, तो उन वो रूटेड होती हैं उनकी अपने कल्चर के साथ, अपने हिस्ट्री के साथ, अपने गाँवों के साथ। वो हिंदी फिल्म का वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम फिल्में सबके लिए बनाते हैं तो उसमें कोई रूटेडनेस नहीं होता है। और किसी भी कल्चर मतलब किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर आप उसको जोड़ोगे नहीं ज़मीन के साथ तो वो पावरफुल नहीं हो सकता। सर लास्ट क्वेश्चन, आपके फेवरेट सत्यजीत रे की मूवी? मेरी दो हैं, एक तो चारुलता है और एक मेरी है जलसा घर, जो दो अलग टाइप की फिल्में हैं मगर मतलब मेकिंग के तौर पे उनको देखा जाए तो उनकी मोस्ट परफेक्ट फिल्म्स हैं। थैंक यू सर, भारती न्यूज़ का जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमारे साथ ये थे मिस्टर साइबल चैटर्जी, तो एक जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं और उन्होंने आपको बताया कि चाहे वो 70 के दौर की फिल्में हो, 80 के दौर की फिल्में हो, डायरेक्टर कोई भी हो, चाहे वो श्याम बेनेगल हो, सत्यजीत रे हो जिनकी आज हमने बात की, उनकी फिल्में आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और बहुत सारे फिल्म जो डायरेक्टर्स हैं वो आज भी उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी फ़िल्मों को बनाते हैं। और हमने उनसे बात की कि आज के दौर में जो साउथ सदर्न सिनेमा और कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा की बात एक टक्कर चलती रहती है, उनकी भी हमने थोड़ी बहुत रियलिटी जानने की कोशिश की। तो हमारे साथ फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर मिस्टर विनय शंकर मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं इस सोसाइटी के बारे में आज और जो भी प्रोग्राम हुआ तो उनकी क्या राय है उसके ऊपर। हेलो सर, फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी एक्चुअली कब स्टार्ट हुई थी और क्या क्या एक्टिविटीज़ इस यूनिवर्सिटी में आपकी सोसाइटी कराती है? हमारे यूनिवर्सिटी में जो एक ब्रांच होती है डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, उसके अंदर बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें से एक एक्टिविटी है कुछ स्टूडेंट क्लब्स हैं जो उनके एक ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए, उनके पर्सनालिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए है। सो दिस इज़ वन ऑफ दो सोसाइटीज़। सो दे आर सोसाइटीज़ फॉर लेट्स से लिटरेचर, fine arts and other such interests, music, so the other such interests, and we have this film and photography society. So it was established in 2010, and since that time I have been the faculty coordinator. And these are the activities, like today we are celebrating Satyajit Ray's birthday, and in the process creating a kind of a sensitivity and understanding of the medium of cinema amongst our students. Many of these students are from MASCOM, so they already know about Ray, but a lot of students are from other disciplines also. So it becomes a kind of an outing for them in the sense that in their classes they won't talk about it. So it helps them to develop a broader understanding of the world that they live in. सर जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप फिल्म स्टडीज़ के भी प्रोफेसर हैं, तो आज के ज़माने में सत्यजीत रे कितना मतलब बड़ा नाम रखते हैं आज के जनरेशन के हिसाब से, और कितना सोसाइटी का कितना बड़ा चेहरा दिखाते हैं उनकी फिल्म से? कि कोई भी सिर्फ सत्यजीत राय पे ही से सीमित क्यों करें, कोई भी जो एक कलाकृति होती है वो उसका किसी एक लिमिटेड समय के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उसका महत्व हमेशा होता है। तो जो सत्यजीत राय का सिनेमा है वो उनकी एटलीस्ट उनकी जो बहुत अच्छी फिल्में हैं वो क्लासिक्स हैं और उनका इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा, जैसे किसी अच्छे वर्क ऑफ लिटरेचर का रहेगा, किसी अच्छी पोएम का रहेगा, किसी लेट्स से किसी अच्छी पेंटिंग का रहेगा। तो इसका वो सिर्फ आज के समय के लिए नहीं, वो जिसे बोलते हैं कि जो मानव की जो अवस्था है उसके विषय में कुछ ना कुछ ऐसा कहती हैं फिल्में कि वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। इसमें आज के समय का कॉन्टेक्स्ट बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब हम आर्ट की बात करते हैं। कोई आपकी फेवरेट सत्यजीत रे की फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत सारी हैं। जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो बार बार वी केप्ट कमिंग बैक एट प्रतिद्वंदी बिकॉज स्टोरी ऑफ ए यंग पर्सन, एंड वी केप्ट कमिंग बैक एट कैलकाटा 71, सॉरी द कैलकाटा ट्रिलॉजी ऑफ सत्यजीत रे, तो वो मुझे पसंद है। चारुलता तो उनकी सबसे महान फिल्म समझी जाती है, मुझे अच्छी लगती है। मुझे नायक बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत फिल्में, कोई एक फिल्म कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू भारती न्यूज़ का जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। इसी वीडियो को हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।